नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। चोर जब बार बार चोरी करते हुए पकड़ा जाता है और उसके घोटाले की फहरिस्त लंबी हो जाती है, तो उसके पास से एक दिन वो ताकत छीन ली जाती है जिसके दम पर वो लूट खसोट मचाया होता है या चोरी घोटालेबाजी करता रहता है। तो वो अपने दिन लग जाने के बाद चोरी घोटाले जैसे शब्दों को सिर्फ सुनता भी है तो कांव कांव कौवा की तरह करने लगता है, और वो ऐसा इसलिए करता है कि वो दूसरों को खुद से बड़ा चोर या घोटालेबाज साबित कर सके। ऐसा ही हाल है भारत में कुछ नेताओं और पत्रकारों का। अब पूरा मामला क्या है, जरा इसे भी समझ लेते हैं। अमेरिकी अदालत में गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें सिक्योरिटी फ्रॉड, वायर फ्रॉड और फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट के उल्लंघन की बात कही जा रही है। अदानी समूह पर $265 मिलियन, लगभग 2260 करोड़ रुपए के करीब ये बैठता है। ये रिश्वत देने की योजना बनाने और भारतीय अधिकारियों को गुमराह करने के आरोप लगाए गए हैं। अमेरिका की FBI ने सागर अडानी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं और उनके खिलाफ जांच जारी है। आरोप है कि अडानी समूह ने अमेरिकी कोर्ट को गलत जानकारी दी थी और स्टॉक एक्सचेंज को भी कंफ्यूज किया था। अब इस पूरे बवाल पर अडानी समूह का क्या कहना है, जरा इसे भी समझ लेते हैं, फिर स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अडानी समूह कह रहा है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं है, मतलब कि ये आरोप आधारहीन है, बेबुनियाद है। वे ये भी दावा कर रहे हैं कि जब मामला कोर्ट में जाएगा तो वे कोर्ट को बताएंगे कि वे बेगुनाह हैं, और जो भी आरोप लग रहे हैं वो सिर्फ इसलिए लग रहे हैं कि उन्होंने अमेरिकी कंपनियों को जबरदस्त कॉम्पिटिशन दिया है, यानी कि अमेरिकी कंपनियां अडानी ग्रुप के सामने बिजनेस में टिक नहीं पा रही हैं, इसलिए अमेरिका से कोरिया बिस्तर बांधने के लिए अडानी समूह को टारगेट किया जा रहा है। ये पूरा का पूरा आरोप है अडानी समूह का। अब आते हैं मूल विषय पर कि जब अमेरिका में अडानी को लेकर कुछ चल रहा है तो भारत के बड़े बिजनेसमैन अडानी पर भारत में कौन कांव कांव कर रहा है और क्यों। अडानी ने तो भारत का नाम ही रोशन किया है। वर्ल्ड में आज जो अडानी ग्रुप की छवि है वो गर्व करने वाली है। दुनिया को पता है कि भारत के अडानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रिलियनियर बन सकते हैं। अडानी की कंपनी अगर विदेशों में कहीं बढ़ रही है तो समझिए भारत का मान बढ़ रहा है, भारत का नाम रोशन हो रहा है। इसके उलट आप ये भी कह सकते हैं कि अगर अडानी का नाम कहीं गलत तरीके से सामने आ रहा है तो वहाँ भारत का नाम भी खराब हो रहा है। लेकिन बिना आरोप सिद्ध हुए भारत में मीडिया ट्रायल करना क्या कुछ लोगों को सही लग रहा है, या फिर उनका छुपा हुआ कुछ मकसद है? ऐसा नहीं कि पहली बार किसी भारतीय बिजनेसमैन का अमेरिका या विदेशी फलक पर इस तरह से नाम सामने आया हो या आरोप लगा हो। इसके पहले भी विजय माल्या सहित के कई बिजनेसमैन का नाम इस तरह से फ्रॉड में सामने आ चुका है। लेकिन हुआ क्या? क्या उस समय भी कथित बुद्धिजीवियों ने कांग्रेस शासन में बड़ा नाम कमाते विजय माल्या का नाम लिया? पीएम मोदी ने हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ब्राजील में अपने ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर से ब्रिटेन से भारत के आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए कहा, तो भारत की चिंता करने वाले पत्रकार भाइयों को चाहिए था कि वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते, क्योंकि चाहे नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, मेहुल चोकसी हो या विजय माल्या, भारत का अरबों खाकर विदेश में शरण लिए हुए हैं। तो इस पर तो देशभक्त पत्रकारों को चिंता होनी ही चाहिए। और अगर ये कुछ यहाँ लिख पढ़ लेते इस मुद्दे पर तो भारतीय विदेश मंत्रालय का भी काम आसान हो जाता, क्योंकि उसने भले ही इन भगोड़ों में से किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इतना तो जनता समझ ही लेती है कि पीएम मोदी का इशारा विजय माल्या और नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए ही था, क्योंकि दोनों पर भारत में गंभीर आरोप है और उनकी वापसी की प्रक्रिया अभी तक लंबित है। और इसीलिए पीएम मोदी ने ब्रिटिश संकट के समक्ष इस मामले को लेकर बातें की। दूसरी बात कि अगर अमेरिका या भारत कानून की करें तो अमेरिका में भी कानून के अनुसार ही सब होता होगा या होगा। ऐसा नहीं कि आरोप लगा और बाँह पकड़कर ये बोलने लगे कि अडानी हो या कोई और, चलो जी। अमेरिका हो या इंग्लैंड, भारत के कुछ एजेंडाधारियों को लगता है कि अमेरिका अडानी को तुरंत जेल में डाल देगा। हद है ऐसी सोच। अडानी नहीं हुए खेत की मूली हो गए। भारत की न्यायिक प्रणाली भी साफ कहती है कि एक व्यक्ति तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक कि अदालत द्वारा उनका दोष सिद्ध नहीं हो जाता। यह संविधान के तहत न्याय की प्रक्रिया का हिस्सा है और किसी भी आरोपी को बिना सबूत के दोषी ठहराना उसकी व्यक्तिगत और कानूनी स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है
कि मीडिया ट्रायल के माध्यम से किसी व्यक्ति या संगठन की छवि को नुकसान पहुंचाना इनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। और ये बात सीधे तौर पर सोचना भी चाहिए कि जब मीडिया ट्रायल के कारण किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति या किसी ऑर्गेनाइजेशन पर हम सार्वजनिक राय पहले से बना लेंगे तो कानूनी प्रक्रिया में अड़चन आने की पूरी संभावना बन जाती है। तो इन सबके बीच आपके चिल्लाने से होता क्या है? अमेरिका तो आपको सुनने वाला है नहीं। अगर अडानी समूह पर अमेरिका में आरोप लगाए गए हैं तो आरोप साबित होने पर अडानी समूह को परिणाम भी भुगतने होंगे। लेकिन बोल रहा है अमेरिका और बिना प्रमाण, बिना किसी प्रूफ के सजा तय कर रहे हैं कुछ भारतीय। 20 साल सजा होगी, 5 साल सजा होगी। और कभी कभी हकीकत में जो चीज़ नहीं हो पाती उसे सपने में देखकर संतोष करना पड़ता है। और ये हम भारतीयों से बेहतर कौन महसूस कर सकता है? और इसीलिए कुछ एजेंडाधारी भारतीय या भारत के लोग ऐसा कर रहे हैं कि इस तरह से पीएम का खराब होना और या फिर अडानी का नाम खराब। और किसके पेट में दर्द सबसे ज़्यादा है? किसे चिंता है कि मामला ठंडा हो, इसके पहले हथौड़ा से गर्म लोहे पर खूब चोट कर दो ताकि अपने अनुसार उस लोहे को सेक दिया जा सके। मूल मुद्दा अडानी नहीं, मोदी है। क्योंकि मोदी थोड़ा सा नीचे खिसके तो सत्ता में वापसी विपक्षियों को आसान हो जाएगी, ये उनको लगता है, जिसके लिए तैयारी वर्षों से चल रही है। और ये दर्द इसलिए भी बढ़ गया है कि गठबंधन सरकार की तरह नहीं बल्कि बहुमत वाली सरकारों की तरह मोदी सरकार काम कर रही है। सब तरफ शांति है और विपक्ष में सन्नाटा है। तो सच्चाई यही है कि यह मीडिया ट्रायल ये मोदी को बदनाम करने के लिए हो रहा है। और इसके पीछे ये एजेंडा हमेशा से सेट किया जाता रहा है कि अडानी और मोदी के बीच नज़दीकी रिश्ते हैं। कुछ दिन पहले मोदी और अंबानी के रिश्तों को लेकर भी दर्द हुआ था। और जब अंबानी के बेटे की शादी में मोदी पहुंच गए तो विरोधी खेमे को ऐसा लगा कि जहर की पूरी शीशी ही गले में उतार लेंगे और तड़प तड़प कर जान दे देंगे कि गए क्यों। क्या दर्द पहले से ही कम था कि अंबानी इतने धूमधाम से बेटे की शादी कर रहे? आप सोचिए कि अडानी का मुद्दा बिजनेस का है, इसमें कई कानूनी पेच है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा ये राजनीतिक रंग ले चुका है क्योंकि एजेंडा सेट करना है और इससे बढ़िया समय हो नहीं सकता। जब जब भारत का नाम आए और मंच विदेशी हो तो विपक्ष को सबसे बढ़िया मौका दिखता है भारत को बदनाम करने का। और कई नेताओं का तो ये हाल है कि भारत में मौनी बाबा बने रहते हैं और जैसे ही प्लेन विदेशी धरती पर लैंड करती है दाएं बाएं ऐसे देखते हैं जैसे एयरपोर्ट पर ही उसका कोई सहयोगी माइक लेकर क्यों नहीं आया, और लेकर नहीं आया तो कितना बड़ा अपराध कर दिया, अब नहीं रुका जा सकता बिना बोले। और जैसे ही कोई मंच मिलता है तपाक से उल्टी कर देते हैं अपने भारत विरोधी ज्ञान से। तो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ लेकिन आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी को जीत मिली है, जिस तरह से झारखंड में भी बीजेपी ने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है अपना, और जिस तरह से यूपी उपचुनाव में भाजपा को ठीक ठाक बढ़त मिल गई है, जीत मिली है, तो आप इसको क्या देख रहे हैं? आप कहीं ना कहीं भाजपा के राजनीति को लेकर कहीं ना कहीं जनता ने मोहर लगाई है और जो विपक्ष को फिर से एक बार नकारा है, अखिलेश को नकारा है, राहुल को नकारा है और या फिर किसी अन्य पार्टी की बात हो सबको नकारा है। और ये कहीं ना कहीं बताने के काफ़ी है कि विपक्ष जिस राजनीति को मोहरा बना के चल रहा है वो गलत राजनीति है, वो निगेटिव राजनीति कर रहा है, निगेटिविटी फैलाकर भारत में राजनीति कर रहा है और इससे जनता बहुत ही नाराजगी के तौर पर देख रही है। और इसीलिए मैं इस चीज़ को बार बार कह रहा हूँ कि अडानी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जिस तरह से वैश्विक मानचित्र पर अडानी का एक जो तूती बोलती है उसमें देखते हुए इस चीज़ को सोचना चाहिए कि अगर अमेरिका आरोप लगा रहा है तो भारत की तरफ से सपोर्ट की भाषा होनी चाहिए। लेकिन अमेरिका के आरोप सिर्फ लगाने भर से और अडानी या उस समूह को बार बार बोले जाने के बावजूद भी जिस तरह से ये विपक्ष लगातार पहले से ही अमेरिका बनकर फैसला करने लग रहा है उसमें नो डाउट जनता को खराब तो लग ही रहा है। और ये लगातार यही बता रहा है कि ये इसकी विपक्ष की निगेटिव राजनीति के चलते ये सब हो रहा है और इसी चलते ये हार इसके तकदीर में एक तरह से लिख दी गई है। या फिर आने वाले समय में भी कहा जाए तो कुछ जो चुनाव होंगे उसमें भी अगर हार लिखी गई तो तकदीर जिस तरह की राजनीति चलती रहेगी अगर सबको, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो विपक्ष के सपने में आ क्या रहा है कि एक तरफ अडानी है और दूसरी तरफ मोदी को कर देंगे और दोनों को जोड़कर भारत बना देंगे और फिर तो करने को कुछ रहेगा ही नहीं। मतलब मोदी भारत के पीएम है और अडानी मोदी के करीबी, तो ये दोनों मिलकर भारत का नाम डुबो दिए। यही दुनिया को समझाने का सपना देख रहा है विपक्ष और यही एजेंडा भी है उसका। और सबसे मजेदार बात देखिए कि इधर भारत में अडानी अडानी करते रहे और उधर इस ग्रुप के शेयरों में जोरदार उछाल आ गया। ये भी बताने के लिए काफ़ी है कि अडानी को लेकर लोग जो जिस तरह से आरोप विपक्ष लगा रहा है बहुत लोग नहीं ले रहे हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर 6% से अधिक बढ़ गए जबकि अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पावर में भी 3-4% की वृद्धि हो गई है।
विशेषज्ञ भी यह मानते हैं कि इन आरोपों का लॉन्ग टर्म इफेक्ट अडानी ग्रुप की कंपनी पर नहीं पड़ने वाला और इसे जो इन्वेस्टर्स के लिए एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देखा जा सकता है। ये कहना है विशेषज्ञों का भी। सोचने वाली बात है कि किसी भी देश का प्रमुख हमेशा वहाँ पे टॉप बिजनेसमैन को सिर आंखों पर बैठा कर रखता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर इन्वेस्टमेंट गई या गड़बड़ाई देश की, तो कटोरा लेकर निकलने में देर नहीं होगी उस प्रमुख को या प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को। लेकिन यहाँ बहुत चतुराई से जनता को गुमराह कर एजेंडा चलाया जा रहा है, मोदी अडानी को पर्सनल कर। मोदी के अडानी रिश्तेदार नहीं है। अगर पीएम मोदी अडानी अंबानी को साथ कर चल रहे हैं तो यह भारत की मजबूती के लिए है, क्योंकि इन दोनों शख्सियतों की स्तुति भारत में ही नहीं विदेशों में भी सिर चढ़कर बोलती है, जहां हर विदेशी नतमस्तक होता है भारत के इस तरह से नई ऊंचाई पर पहुंचने से। तो चलते चलते हम इतना जरूर कहेंगे कि मोदी हो या अडानी, अगर भारत में समृद्धि आती है, भारत के लोग इनके राज में फलने फूलने लगते हैं, गरीबी दूर हो जाती है, रोजगार की बारिश होने लगती है, तो सबसे तकलीफ किसे होगी? इस सवाल का जवाब हर भारतीय के पास होगा। सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी विपक्ष को, क्योंकि उसकी ताजपोशी कैसे होगी? अखबारों में भी ऐसी खबर नहीं छपती कि आज पढ़ने को कुछ नहीं है, क्योंकि आज सब अच्छा अच्छा है। तो विपक्ष का नाम इंडी गठबंधन हो जाने से उसके दिल में भी इंडिया हो, यह गारंटी हरगिज नहीं दी जा सकती। बजाय वर्ल्ड के एक टॉप भारतीय बिजनेसमैन के बारे में निगेटिविटी फैलाने के, उसके इस बात पर सबसे पहले एक भारतीय होने के नाते हमें गौर करना चाहिए कि अडानी समूह कह क्या रहा है। अगर वो कह रहा है कि वे बेगुनाह है और ये सब आरोप बिजनेस कंपटीशन के कारण उन पर मढ़ा जा रहा है, तो कुछ लोग भारत में ये एजेंडा चलाकर अडानी समूह ने फ्रॉड किया है और वो भी बिना सिद्ध हुए क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या निगेटिविटी विपक्ष की शकल बन गई? दूसरी बात है, जब ब्लूमबर्ग जैसी रिप्यूटेड कंपनियां एजेंसियां ये मान रही हैं कि भारत को 2028 में दुनिया का सबसे बड़ा ट्रिलियनियर मिल सकता है, तो क्या ये बात उन भारतीयों को नहीं समझ आ रही कि अडानी ग्रुप या भारत के ऐसे किसी भी बिजनेसमैन ग्रुप के साथ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी हो सकता है? जब कुछ नेता और पत्रकार अडानी मसले को खींच कर पीएम मोदी तक पहुंचा देते हैं, उनसे कनेक्ट कर देते हैं, तो ये समझने में भी देर नहीं लगता उनका मकसद क्या है। मामला बिजनेस का है, मामला विदेश से कनेक्टेड होने का है, मामला अमेरिकी कानून का है, लेकिन रंग दे रहे हैं राजनीति से, रंग दे रहे हैं भारत से, रंग दे रहे हैं चुनाव से। बहरहाल आपकी इस पूरे खबर पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बनाएं और मुझे दीजिए इजाज़त।